आपको एक वाक़या बताएं। एक आलिम है, थोड़ा सा हमारा उनका कुर्ब ज़्यादा रहा है, तो हमारे लोग उनसे बहुत कई सालों से, हमको मालूम था, कई सालों से हमारी लोग उनसे शिकायतें करते थे कि ये ऐसी बातें करता है, ऐसा बातें करता है, ये कहता है, वो कहता है। लेकिन उन्होंने कभी हमसे जाहिर नहीं किया, कुछ कहा नहीं, कुछ पूछा नहीं हमसे। एक आध मर्तबा किसी मौके पर ऐसा हुआ कि कोई बात उन्होंने दूसरे को सामने रखकर की, लेकिन कहना हमसे चाह रहे थे, लेकिन कभी हमारी मुखालिफत नहीं की, कभी कुछ कहा नहीं। तो हमने भी ताल्लुक़ नहीं तोड़ा, ताल्लुक़ बना रहा, चलता रहा। अपनी तो मिजाज नहीं कि किसी को छेड़ा जाए, अपना काम भी नहीं है। अभी एक जगह वो सफ़र करके गए थे, तो वहाँ हमारा एक साथी था, उससे मुलाकात हुई। तो उसने अनजान बन के सवाल किया उनसे, कहा ये बताइए, ये लोग हमारा नाम लिया कि ये जो बातें कर रहे हैं या जो कह रहे हैं, ये गलत है या सही है? तो हम कोई तारीफ की उससे नहीं कर रहे हैं, हम वो बात आई ना कि ये सब जानते हैं, उस पर कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो बातें ये कर रहे हैं, ये दुनिया में बहुत लोग, थोड़े लोग पैदा होते हैं, और ये कलेजा सब में नहीं होता है। कि इस बात को लेके चल सके। और जिस दिन इस तरीके के लोग दुनिया में पैदा होना शुरू हो गए और करने लगे, तो दुनिया का निज़ाम भी बदल जाएगा। उन्होंने उससे आगे एक बात ये कही, वो साहब हमसे बतला रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बात ये कही कि देखो, हमने 15 साल पढ़ा है, 15-18 साल पढ़ा है और 30 साल पढ़ाया है। 15 साल 18 साल पढ़ा है और 30 साल पढ़ाया है, लेकिन हम वो न समझे जो इसकी बात सुन के समझे हैं। किताबों से हम वो नहीं समझ पाए, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें कांटे हैं। कि आप सबकी मुखालिफत करोगे तो क्या करेगा कोई? गुलाब का फूल बिछाएगा आपके लिए, कांटे तो चुभेगा। अब जो जिस ताकत में होगा वैसा मोटा कांटा होगा उसके पास। किसी के पास छोटा कांटा होगा, छोटी ताकत का होगा। कोई हुकूमत का होगा तो पूरा बेलचा लिए होगा कांटे का। तो जैसी जो ताकत में होगा वैसा कांटा आपको चुभेगा। और जब वो कांटे आप बर्दाश्त कर लेंगे, तो उन कांटों के जख्म से फूल खिलेंगे। फिर वो कौन से फूल होंगे? वो कौन से फूल होंगे? कि फिर वो फूल होंगे जिनको देखकर लोग पलटा खाएंगे। लेकिन किसी को तो वो पेड़ बनना पड़ेगा जो अपने गोश्त को फाड़ कर कांटे पैदा कर सके। गुलाब का फूल खिलता है, सबको अच्छा लगता है। अरे अच्छा लगता नहीं? अच्छा लगता है। उस पेड़ से पूछो, जिसने एक फूल खिलाने के लिए सैकड़ों कांटे अपने अंदर उगाए हैं। हम और आप गए तो अच्छा लगा, तोड़ लाए, लेकिन कुर्बानी किसकी है? कुर्बानी किसकी है?
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को पैदा किया, कायनात में तमाम मखलूक पैदा की, तमाम मखलूक को ख़त्म कर देंगे, इंसानों को बाकी रखेंगे, इंसानों से सवाल करेंगे, इंसानों के साथ फैसले करेंगे, मामलात करेंगे, मेहमान खाना या अजाब खाना उनको दो जगह तकसीम कर देंगे, लेकिन ख़त्म नहीं करेंगे इंसानों को। दुनिया में इंसान, इससे पहले भी ये बात मुज़ाकरे में आई है कि दुनिया में इंसान जहाँ भी है, चाहे वो पहाड़ों में हो, जंगलात में हो, आबादी में हो, कहीं भी हो, कि हर जगह इंसान पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। ये शरीयत जो हमको और आपको पेश की जा रही है लिखा पढ़ी के ज़रिए से, किताबों के ज़रिए से, कि इसके बगैर कुछ नहीं होगा, और जिसको मयार बनाया जा रहा है इंसान के हक़ और नाहक होने का, ये शरीयत तो बहुत महदूद जगह तक है ना। और इसके लिखने वाले कौन हैं? इंसान। इंसानों में कौन है कि नबी ने ज़रूरत नहीं समझी कि कुछ लिखा के जाए। क्यों? कोई नबी अधूरा काम छोड़ के जाता है। और फिर जिस अल्लाह ने नबी को बुलाया है इस दुनिया से, उसी ने ऐलान भी किया है कि अब कोई नबी नहीं भेजेंगे। नबी आना तो रोक लिया, और इंसानियत 1400 साल बाद तक पैदा कर रहे हैं। तो कुछ तो नबी के ज़रिए से लिखा जाते हैं। फिर नबी के साथ में रहने वाले सहाबा, उन्होंने कोई लिखा पढ़ी नहीं की। किसी सहाबी की कोई हदीस की किताब लिखा दो, लिखी हो या लिखाई हो। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे सहाबी, उन्होंने जो हदीसें लिख रखी थी, अल्लाह के नबी की बात को लिख रखा था, वो भी जला दिया कि वही आगे बढ़ा देते कि चलो ये अल्लाह के नबी की बात थे कि नहीं, कि आपकी दुनिया से रुखसत होने के बाद एक लंबे अरसे तक कोई लिखा पढ़ी नहीं रही है। उस लंबे अरसे तक कोई फिरकाबंदी भी नहीं रही है। इख्तिलाफ अपनी जगह थे, लेकिन दो तरीके की मस्जिदें नहीं थी कि यहाँ देवबंदी जाएंगे, यहाँ बरेलवी जाएंगे। थे कि लिखा पढ़ी जिस दिन से पैदा हुई ना, कि अक्लमंद लोग पैदा हो गए कि उम्मत के लिए, अरे ये तो एक तरीका है उम्मत की इस्लाह का, बड़ी फजीलतें इसकी भी बयान की जाती ना, कि बड़ी फजीलतें इसकी भी बयान की जाती हैं कि सहाबा के पास जो लिखा पढ़ी थी वो भी ख़त्म कर दिया, और आज रोज़ नया उठता है, रोज़ नई किताब है। अरे फलाने ने तो 40 किताबें लिखी हैं, और फलाने ने तो 200 किताबें लिखी हैं, और फलाने ने तो इतना बड़ा ज़ख़ीरा जमा कर दिया, और ये कर दिया, वो कर दिया। क्या लिखा है? जो समझे वो लिखा है ना। तुम्हारी समझ पे हमारा फैसला होगा? तुम्हारी समझ पे हमारा फैसला हो जाए तो हम वही किताबें चाटते रहें, कि हमारा सवाल हमसे होगा और हमारा जवाब भी हमको देना होगा। कि दुनिया की कापी नहीं है कि नकल मारने से काम चल जाएगा, कि वहाँ नकल नहीं चलेगी। वहाँ जिस चीज़ पर मेहनत करके गए हो वो चीज़ निकल के आएगी। कि दुनिया में देखो, लोग मुकदमात में जब फंसते हैं और बड़े शातिर और बड़े मजबूत मुजरिम जब होते हैं, तो सच्चाई जब पुलिस उनसे नहीं उगलवा पाती है तो अब वो मशीन ले आए।
उसका नाम तो हमें नहीं याद है। फिर उससे जो है जांच की जाती है कि जो तुम कह रहे हो सच कह रहे हो कि झूठ कह रहे हो। वहां कुछ नहीं चलेगा। वहां जब इंसान अल्लाह से ये उज़्र करेगा कि हमने तो इनकी मानी, इनकी मानी, इनकी मानी, इनके बताए रास्ते पर चलते रहे, इन्होंने हमसे बताया ये हक है, इनकी किताब पढ़ी उसमें ये लिखा था, तो अल्लाह इस उज़्र को कबूल ही नहीं करेंगे। अल्लाह क्या कहेंगे, हमने तुमको अकल दी थी या नहीं दी थी, इतना बताओ बस। अगर तुम्हें अकल दी थी तो तुमने अपनी अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तुम दूसरी की अकल पर क्यों चले, तुम दूसरे की अकल पर क्यों चले। और जब तक आप तमाम फिरकों को ठुकराओगे नहीं, ठुकराना ही नहीं, जब तक उनको आप बुरा नहीं समझोगे, बातिल नहीं समझोगे, तब तक आप ठुकरा नहीं पाओगे, रियायत करोगे उनकी। और जब तक आप ठुकराओगे नहीं तब तक आप गौर फिक्र नहीं कर पाओगे। गौर फिक्र नहीं कर पाओगे। मायावती जी की हुकूमत थी यूपी में, तो उन्होंने कानून बनाया, उन्होंने बनाया कि जो सरकारी डॉक्टर हैं वो प्राइवेट क्लिनिक नहीं चलाएंगे। अब सभी डॉक्टर तो प्राइवेट क्लिनिक चलाते थे, अब भी चलाते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा बच के चलाते हैं। तब तो बोर्ड लगा के चलाते थे। तो बड़ी खड़बड़ी, बहुत सारे डॉक्टरों ने इस्तीफे दे दिए, ये वो ऐसा। उनका क्या मकसद था यह कानून लाने का, कि प्राइवेट तो वो देखते थे नौकरी के बाद कि नहीं, आपको जिस बात की हमने नौकरी दी है, अगर आप प्राइवेट मरीजों को देखोगे तो आप यहाँ फोकस नहीं करोगे, आप यहाँ मेहनत नहीं करोगे, आप यहाँ दिमाग नहीं लगाओगे। वहाँ माल पैदा होगा इसलिए वहाँ दिमाग लगाओगे, यहाँ तो वक्त गुजारी करोगे। यहाँ क्या करोगे, यहाँ वक्त गुजारी करोगे। होता भी यही था, 8 घंटे की ड्यूटी, 4 घंटे डॉक्टर वहाँ रहता था, और वो भी केबिन से निकला तो निकला नहीं, केबिन में बैठा रहा। अब जब आजिज होके आदमी गया दिखलाने, नहीं दिखा पाया, तो वहाँ पर पूछता था, भैया बाहर लोग टहलते थे, वो खुद ही बता देते थे कि यहाँ देखो बहुत भीड़ भाड़ और टाइम रहता नहीं, यहाँ दिखा नहीं पाओगे, शाम को वहाँ चले जाना घर पे, भला लेके बैठते हैं। अब वहाँ बेचारा 1 रुपये में दिखाता, अब यहाँ 500 देगा, 300 देगा, 200 देगा, तो तनख्वाह तो उनको वो मिलनी ही है। उस रब ने जैसे बनाने में आपको सिर्फ अपनी कुदरत का इस्तेमाल किया है, अपनी कुदरत से बना के पैदा किया है, ऐसे ही वो चाहता है कि सिर्फ हम उसके बन के रहें। अगर हम उसके बन के न रहे तो हम फेल हो जाएंगे। चाहे जितनी लंबी दाढ़ी रख लो, चाहे जितनी बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ लो, चाहे जितने अमाल कर लो, और चाहे जिस फिरके में चले जाओ, जो आपको हक लगता है उसमें चले जाओ। कि लोग देखो बदलते हैं, देवबंदी थे बरेलवी हो गए, बरेलवी थे देवबंदी हो गए, शिया थे सुन्नी हो गए, सुन्नी थे शिया हो गए, अहले हदीस हो गए, जमात इस्लामी हो गए। क्यों भटक रहे हैं? कि इत्मीनान नहीं मिल रहा है, और इत्मीनान इसलिए नहीं मिल रहा कि रब नहीं मिल रहा है। अगर रब मिल जाए तो क्यों भटकेंगे? कि रब नहीं मिल रहा है। ये जितने फिरके वाले आपको दीन बता रहे हैं, ये असल में दीन नहीं है। ये क्या है? कि है क्या ये? कि ये दीन नहीं है।
ये तो मूर्ख बनाने का तरीका है, मूर्ख बनाने का तरीका है। कि जब तक आपको मूर्ख नहीं बनाएंगे तो आप उनकी जमात से नहीं जुड़े रहोगे। कि अल्लाह वाले जंगलात में चले जाते थे, पहाड़ों में चले जाते थे, बस्तियों से अलग हो जाते थे, इंसानों से अलग हो जाते थे। क्यों वहां जाके रब को पहचान लेते थे? क्योंकि वो सिर्फ रब को सोचते थे, वो सिर्फ रब को सोचते थे। और जब रब को पहचान लेते थे तो फिर कोई मूर्ख नहीं बना सकता था उनको। अब फिर दुनिया के सारे